जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बड़ी डिफ़िकल्ट सी परिस्थिति भी गुरुजी निकलवा रहे हैं और जैसे-तैसे कुछ चीज़ें रियलाइज़ भी हो रही हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे इंसानी बस में नहीं होती और कुछ चीज़ें गुरु पर रियलाइज़ करा रहे हैं। रब करे इसके बाद वो जो सॉर्ट आउट बता रहे हैं सब कुछ सेटल हो जाए। और मैं अरदास करती हूँ गुरुपा से, गुरुपा कहीं मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करना। इतनी मुश्किल में कोई मैं इम्तिहान नहीं दे सकती, बस मैं कहती हूँ किसी का मेरे हाथ से गलत ना हो और मैं ऐसे कर्मों में ना फँसूँ जिससे इंसान दलदल में चला जाता है, क्योंकि एक गलत स्टेप इंसान को खाई में ले जाता है और मुश्किल के रास्तों में। तो मैं यही अरदास लगाऊँगी गुरुपा, आपने मुझे कहा था आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आज आपको अरदास करती हूँ कि कोई ऐसा काम मेरे हाथ से या मेरे पर बच्चों से नहीं होने देंगे, जिससे हम और इस गंदगी में फँसे। क्योंकि पहले ही हमसे गलती हो के इस गंदगी में हम फँसे रह गए। अब मुझे इस चीज़ से अपने बच्चों को, खुद को निकालना है और एक अच्छा जीवन कहते नहीं, नेक इंसान, नेक सोच, एक अच्छे कर्म करना, वो वाली ज़िंदगी जीनी है। और जो जो भी मुझे मुझे नहीं पता सही गलत क्या है कई चीज़ों में, कई पैसों के मामले में, कई बिज़नेस के मामले में, लेकिन मैं कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती गुरुपा। आप कोशिश करें कि मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहती, तो मेरे जो काम रुक जाते हैं आप वो बनवाएँ और मैं ताकि इंसाफ से जी सकूँ और मेरा साथ दें, सही बैलेंस करने में लाइफ़ के। मुझे रिश्तों में या किसी चीज़ में ऐसे ना अटकना पड़े जिससे द द किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। मैं गुरुपा आप मेरी मदद करें, क्योंकि मैं भी साफ सच्चा सही सीधा जीना चाहती हूँ फ़र्म, लेकिन मेरे काम रुक रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो आप करवाएँ। और गुरुपा बहुत, 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 बहुत शुक्राना करती हूँ कि ऐसे में भी इतनी समझ दी कि हम अपने घर में सुख शांति से जी रहे हैं। और मैं बस अरदास लगाती हूँ रब मेरे बच्चों को सुख शांति मिले, मानसिक सुकून, सेहत, तरक्की, कामयाबी सब मिले। और बच्चों को बहुत-बहुत शुक्राना करते हैं हम इस छत का जो हमें मिली है, इस इज़्ज़त का जो हमें मिली है, प्यार का और हमारे पेट में जाने वाली रोटी का, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, हमारा गुज़ारा चलता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस मुश्किल वक़्त में भी आपने हमें कहते नहीं है तृप्त कर रखा है, हमें किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम खा नहीं सकते, सो नहीं सकते। रब करे सुख शांति हम दूसरों में भी बाँटे, हमें भी मिले। कभी-कभी बुरे विचार आते हैं, उसके लिए बहुत माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। बहुत गुस्से में कभी गुस्से में करे फैसले को कहीं भी हो तो आप किसी मेरे बुरे कर्मों में मत मुझे ऐसे करना रोक लेना, क्योंकि अब मैं ऐसा करना नहीं चाहती। गुरुपा आपका काम है हमारे कर्मों का ध्यान में रखना। मैं ऐसा कोई कर्म, ऐसी कोई घटना नहीं रचना चाहती जिससे हम गलत जगह फँसे रह जाएँ। मैं ये चाहती हूँ इस दलदल जैसे हालात से आप निकाल लें जल्द से जल्द और इसमें कहे इम्तिहान में रब करे मैं पास हो जाऊँ। मुझ में सब्र आए इतना कि मैं सुख शांति से इन हालातों से निकलूँ। रब सबको अच्छी सेहत दे, हमें भी अच्छी सेहत दे, सबके घर में सुख शांति हो, इस पीढ़ी से सुख शांति हो। जितने द गाँठें और जिसने रंजिशें एक-दूसरे के अंदर पैदा करी है, जो पॉलिटिक्स करता है, दूसरों के दिल सुकून दूसरों की खुशियों से जलता है, दूसरों की सेहत से जलता है, अब ये वो सब गंदगी वही इंसान झेले, हम लोगों का पीछा कटे और हम लोग एक अच्छी सुख शांति वाली ज़िंदगी जिएँ ताकि अच्छे कर्म कर सकें। गुरुपा जो अच्छी आत्मा रखते हैं, उन लोगों के साथ ऐसे हालात ना हों जो वो बुरे कर्म करें। मैं ऐसी अरदास लगाती हूँ और अनंत-अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जल्दी ही मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। सबको हैप्पी लोहड़ी।
और राज अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी। मेरे पूरे संगत परिवार और गुरुपा को हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना है अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, मैं संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। 4 बज गए। तो संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही मैं कैसे बोलूं। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बोला था कि तू सबको माफ कर दे, मैं फिर देख लूंगा। तो संगत जी, मैंने अपने ससुराल में अपनी नंदों को, देवर, सास, सबको माफ कर दिया था और दिल से माफ किया था और दिल से अपनाया था उनको। पर संगत जी, मुझे नहीं पता था वो अंदर ही अंदर क्या खेल खेल रहे हैं। वो अभी भी नहीं सुधरे हैं, अभी भी वो करते कराते हैं। इनको ऐसा अपनी तरफ कर रखा है, पता नहीं वशीकरण करा है, क्या करा है, मुझे नहीं पता। ये वही करते हैं जो वो लोग कहते हैं। मेरे देवर के घर बार बार को मौका देखते हैं वहां जाने का, वहां चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, अब मुझसे ना, पहले तो ये था कि भाई मुझे कुछ ना कुछ बताते थे, अब तो मेरे साथ कोई बात ही मुझे नहीं बताते। ये मर्जी होगी तो वो बात करेंगे, नहीं तो कोई बात करेंगे ही नहीं। अपनी मर्जी होगी तो खूब हंस के बोलेंगे और नई मर्जी होगी तो मुंह बना के बैठ जाएंगे। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुपा, मेरे साथ क्या हो रहा है। आज संगत जी लोहड़ी है। हम पंजाबी हैं, हमारे साल भर का त्योहार होता है लोहड़ी का। कितनी खुशियां होती हैं, एक उमंग होती है। संगत जी, मेरे ससुराल वालों ने मेरा पीहर छुड़वा दिया। मैंने गुरुपा पे छोड़ा हुआ है। वो कैसे हैं कैसे नहीं है मेरे भाई बहन, मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि मेरा बिल्कुल फोन पे भी नो कांटेक्ट है। तो संगत जी, मैंने ना आज क्या करा, अपनी सास को फोन करा, जो मेरा फर्ज है। हमारे गुरुपा कहते हैं कि अपने बड़ों का इज्जत मान करो। तो मैंने अपनी सास को फोन करा था उनको विश करने के लिए, पर 2 बार फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं। फिर संगत जी, किसी का फोन मेरे पास आया नहीं, ना मैंने करा। फिर मेरी बीच वाली नंद का फोन आया विश करने के लिए। तो उसने बोला हैप्पी लोहड़ी, तो मैंने भी बोल दिया हैप्पी लोहड़ी। तो फिर कह रही चलो और सब ठीक, मैंने कहा हाँ सब ठीक। और कह रही चलो ठीक है, तो उसने फोन रख दिया। और ना बाकी नंदों का फोन आया, ना देवर का। और सास ने भी फोन नहीं करा कि भाई तेरी मिस कॉल आई हुई थी। तो संगत जी बताओ मेरी क्या गलती है। मैं पूरा जीवन इन सबको खुश करने में लगी रही, पर इन्होंने मेरी कदर ही नहीं की। गुरु संगत जी, मेरी कदर ही नहीं करी। मैं तो गुरुपा की बेटी हूँ। गुरुपा कहते बेटी घबराती क्यों। आज संगत जी, इतना मेरे को अजीब सा लग रहा था। एक अंदर सा पता नहीं अजीब सा डर सा भी था कि आज त्योहार का दिन है, पता नहीं कैसा दिन निकले, कैसे होगा। तो संगत जी, उतनी देर में मेरी मेड ने बोला आंटी जल्दी आओ। तो मैं बाहर गई, तो बाहर गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए नीलकंठ रूप में। शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना है मुझे एहसास दिलाने के लिए कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ। संगत जी, गुरुपा कहते हैं मुझे, मैसेज में भी कहते हैं, मुझे सत्संग में सुनवाते हैं, भजनों में सुनवाते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो घबराई नहीं। गुरुपा मुझे पता है आप मेरे साथ हो, मैं घबराती नहीं हूँ। पर गुरुपा, आपकी बेटी ने इतना कलेश देखा है अपने जीवन में, इतना कलेश देखा है, अब डर लगता है बाबा। अब आपकी बेटी को कलेश से डर लगता है। अब आप ही, मैंने तो आप पे ही सब कुछ सौंप रखा है, आप पे ही सब कुछ दे रखा है, घर की भागदौड़ आप ही देखो कैसे करना है। और गुरुपा,
आप मुझे सत्संग में बार बार सुनवा रहे हैं कि तू इशारा नहीं समझ रही, तेरे बेटे के लिए संकेत दे रहा हूँ। सब गुरुपा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या संकेत दे रहे हैं। आप खुद ही संभालो गुरुपा, मुझे कुछ नहीं आता बाबा। आपकी बेटी सीधी सादी इतने सालों से घर के अंदर रही है, मुझे बुद्धि नहीं है गुरुपा, आप ही संभालो। हाँ, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी के श्री चरणों में पवित्र नाम का जाप करती हूँ। गुरु जी की बेटी, अब इसमें 6 बजने वाले हैं, संध्या वेला। गुरु महाराज जी, आप जी अपनी कृपा से जीवा पे बैठ के जो भी बुलवाओगे आपने बुलवाना है। आपकी बेटी को कुछ भी नहीं पता, आप सब जानते हो, ठीक है गुरु महाराज जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर रोम रोम का शुक्राना, हर उस वेले का शुक्राना जिस वेले आप सत्संग शेयर करवा रही हो। आप जी की कृपा से, आप जी की बेटी गुरु महाराज जी जो भी बोले, सबसे पहले तो आप जी के श्री चरणों में माफ़ी मांगती हूँ कि 2-3 दिन हो गए मैं आप जी का सही ढंग से सत्संग शेयर नहीं कर पाई। आप सब जानते हो मुझे सत्संग में बोलना अच्छा नहीं लगता, पर मैं आप जी से माफ़ी मांगती हूँ। आप जी की बेटी सॉरी गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, आप इतने 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 अपनी बेटी को ब्लेस करती हो ना कि मैं व्याख्यान भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप हर पल मेरे अंग संग सहाय हो, हर पल मेरे साथ हो, परिवार वालों के साथ हो। तो गुरु महाराज जी, मैं आप जी के कोटान शुक्राना 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 बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी देखो, आप तो जानते ही हो कि मैं वहाँ पे गई थी तो मैं मजबूरी से वहाँ बैठी हुई थी, फिर भी आप जी का सत्संग सुनती रही। सबके सामने सत्संग नहीं कर सकती थी, और फिर भी आप अपनी बेटी को, अपने बच्चों को ब्लेस करते रहे। ये आपकी महिमा है जो अपनी बेटी का पूरा साथ दे रही हो। आप जी हर संकट से मुझे बचा रही हो। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तेरे को मैंने सबके चेहरे दिखा दिए हुए, बस तू अब उनके साथ झुकाव बंद कर। क्योंकि कहते हैं ना, एक माँ बाप को भी दुख होता है कि उनके बच्चों के साथ कोई गलत करे। तो मेरे माँ बाप तो यही है ना, मेरे भाई बहन भी यही हैं, तो अपनी बेटी के साथ गलत होते हुए कैसे देख सकते हैं, सब जानते हैं। गुरु महाराज जी हर सत्संग सुनवाते हैं, हर उस आस से, हर उस तमन्ना से, हर विश्वास से कि मेरी बेटी कुछ बोल नहीं पाती है। मैं सुनता हूँ सब, देखता हूँ सब, मुझे इतना ब्लेस करते हैं ना कि कहते कि बेटी तुझे मैं हारने नहीं दूंगा।
तू 0 पे थी तो मैंने तेरे को 100% दे दिए हुए, वहां तक तेरे को पहुंचा दिया हुआ। अब तेरे को बिल्कुल नहीं गिरने दूंगा। एक विश्वास के साथ, एक आस के साथ, बस इसी तरह से अपने परम पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती रह। यही मेरा विश्वास है, यही मेरी आस है कि डावाडोल ना होने देना। मेरा परम पिता परमेश्वर बिन बोलिया सब कुछ जानता है। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है किसी बात की भी। मैं तो कहती गुरु महाराज जी, जो आपको सही लगे वो ही करना, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। ये तन मन धन सब तेरे समर्पण है। जो तू देगा उसमें भी खुशी है, जो नहीं देगा उसमें भी खुशी है। किसी टाइम मन डावाडोल इस करके हो जाता है कि किराए पे रहते हैं ना, किराया भी देना है, मतलब हर किसी का देना ही देना होता है। थोड़ा सा तब मन डावाडोल हो जाता है कि उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं। फिर कोई तो खुश हो जाता है, कोई बात नहीं, देर हो गई, आप जानते हो। कोई कुछ ना कुछ कह दे तो उस बात के लिए डर लगता है कि मन दुखी हो जाता है। ये मेरे गुरु महाराज जी भी जानते हैं। संगत जी, मैं तो गुरु महाराज जी से कहती हूँ, मेरी और परीक्षा मत लो। कितना करीब मेरी परीक्षा लोगे, इतने सालों से तो टेंशनों में पड़ी होती थी। मैं तो कहती हूँ बस इतना दे जिसमें कुटुंब समा जाए, कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी को मौका ना मिले बोलने का। क्योंकि आज के टाइम पे लोग धन की अहमियत ज़्यादा समझते हैं, किसी के मन के भाव नहीं देख सकते कि उसके मन में क्या है, या वो ऐसा क्यों बोल रहा है, या ऐसा क्यों कर रहा है। अपने समय में हम सामने वालों के साथ कितना भी अच्छा कर ले, पर सामने वाला सबक सिखा जाता है, फिर भी ये उसकी बेटी ना समझ नहीं पाती। समझ तो आती है संगत जी, पर बहुत देर हो जाती है, वक्त निकल जाता है ना हाथ से। तो गुरु महाराज जी के आगे मेरी यही बेनती है, यही अरदास है, यही दुआ है कि अपने बच्चों को भी ब्लेस करते रहो इसी तरह से, और अपनी बेटी को भी कि अपने श्री चरणों में लगाए रखना। जो आप करोगे वही अपने बच्चों का, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तेरी बेटी कभी किसी को कुछ ना बोलती है, ना बोलेगी। आप सब जानते हो, आपको सब पता है कि इस परिवार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तेरी बेटी कुछ नहीं बोल सकती। जो करोगे आप ही करोगे। मैंने आपके ऊपर सब छोड़ दिया हुआ है। मैं आप जी के दर उस दिन आई हूँ, चाहे देर हो गई थी, पर मैं ये चाहती थी, चाहे मुझे उसका नहीं था कि मैंने MRI कराई तो ब्लेस करिए, तो एक बहाना था। आप जी का बच्चा नहीं आया था दरबार में, तो मैंने कहा चलो इस बहाने ये भी जाएगा, मत्था टेक लेगा, तब करके मैं आई थी। और बाकी मुझे तो नहीं पता, मुझसे अगर कुछ भूल चूक हुई हो तो मैं आप जी के श्री चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी से भी। तो मेरे गुरु महाराज जी, आप जी के चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। सब का निवास स्थान आप जी के श्री चरणों में है। अपनी इसी तरह से अपनी ब्लेस करते रहना। तेरा बच्चा गया, मुझे तो कुछ बोला नहीं उसने, पर आपने मेरे को मन की आवाज़ सुना दी कि हाँ बेटी वो वहीं गया हुआ है। अगर मेरे को सच बता भी देता तो मैं कौन सा उनके साथ जा रही थी।
क्योंकि रिश्ते नाते तो बच्चे ख़त्म कर देते हैं ना। आप कहते हैं ना बेटियों को अपना, जब बेटी बहू बन के भी आ जाती है वो बेटी नहीं बन सकती है, तो बहू कहाँ से बनेगी। तो बंदा इतना नफरत करता है कि मेरे ही बच्चे को मेरे पास भेज के फिर दीवार में खड़े होके बातें सुननी। ये गुरु महाराज, ये कौन सा न्याय है? तेरी बेटी ने तो कभी ऐसा करा नहीं है, फिर आज बेटी के साथ ये सब क्यों हो रहा है? आपने कहा ना कि अब तू नहीं रोएगी, तो तेरी बेटी की आंखों में आंसू क्यों है? ये सत्संग भी इस करके मैं पहले शेयर कर रही हूँ कि तेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, छोटे वाले की। अब वो घर आएगा, फिर उसके सामने मैं सत्संग शेयर नहीं कर सकती थी, इस करके मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ। तो अपने बच्चों को भी आपने ब्लेस करना, स्वास्थ्य है उनका, देर हो गया था, सब परिवार वालों को आप जी के श्री चरणों में समर्पित है। जो भी नित्यनेम करते हैं हम, अमृत वेले करवाती हूँ, संध्या वेले करवाती हूँ, आप जी के समर्पित करती हूँ। आप जी की बेटी से भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। सत्संग आपके बहुत सुनती हूँ। आप जानते हो मुझे याद नहीं रहती है। बहुत अच्छा सबको आपने ब्लेस करा हुआ है, सबको साथ दिया हुआ है। इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या, आप तो साक्षात परमपिता परमेश्वर हो, ब्रह्मांड के नायक हो। आपकी बेटी ज़्यादा न बोलते, बस इतना ही यहीं पे समाप्ति करेगी। और जो भी साथ संगत जी आप जी की सेवा कर रही है, आगे सत्संग भी शेयर कर देते हैं। सबको खुशियाँ देना, भरपूर प्यार देना, ब्लेस करते रहना सबको। देर हो गया तो सब परिवारों को प्रदान करना, कोई दुख न सहन करे, सबको खुशियाँ देना, दुख भी दे सुख भी दे, दोनों चीज़ें दे, पर अपनी ब्लेसिंग सबको देते रहना। चंगी आ चाहे माड़ी आ, असी तो तेरे ही हाँ, है ना। तेरे सिवा किसी और दे दर ते नहीं जाना। देखो मैं अब गई ना, नहीं गई ना वहाँ पे भी, आपने बोला था ना एक कोई मानो एक कोई जानो, तो मैं कहीं भी नहीं गई। बस मजबूरी से वहाँ बैठी रही, देखने जाना था, तो थोड़ी सी रिश्तेदारी तो निभानी पड़ती थी। बड़ी बहन बड़ा जीजा था जो चला गया संसार से, तो दुख सुख तो थोड़ा सा साझा करना पड़ता है। वैसे अब तेरी बेटी को आप जी ने सब कुछ दिखा दिया हुआ, अब नहीं मुझे किसी बात की टेंशन, ना मैंने लेनी है। जैसे आपकी आज्ञा होगी, आज्ञा का पालन जरूर करूँगी। मेरे परम पिता परमेश्वर, हे दातार सच्चे पातशाह, अपनी बेटी को बस मन स्वच्छ रखना, किसी के लिए गलत ना सोचूं ना करूं। तेरा बेटा अगर रात को रोता है, आपसे कहता है कि माँ को सच बता दूं, तो उसको हिम्मत दो, शक्ति दो, तो सच बता दे कि उसकी आंखों के आंसू न बहे। उसको भी देर हो गया तो आपने ही प्रदान करनी है, क्योंकि बहुत कष्ट में है, मैं जानती हूँ। दवाइयाँ लाए हैं तो आपके श्री चरणों में रखी थी, ब्लेस कर दी होगी आपने, तो आप जी के बच्चे कहाँ आए और स्वस्थ हो जाए। एक माँ को क्या चाहिए, कुछ नहीं। जो आप दे रही हो उसका भी शुक्राना कर रही हो, जो नहीं दोगे उसका भी शुक्राना करती हो। ये तन मन धन सब आपकी समर्पित है। जैसे आप करोगे, आपको जैसे आपको ठीक लगे वही करना, जो ना लगे वो ना करना। बस तेरी बेटी की संध्या वेले की यही अरदास है। मैंने आपके लिए कभी गलत ना सोचा, ना सोचूंगी, क्योंकि एक भगवान ही तो है साक्षात, जो अपने बच्चों को हाथ दे के रखते हैं। इंसान तो कुछ नहीं कर सकता ना,
सेवा आपने करवानी है, सेवा भाव आपने देनी है। यही आपकी बेटी की अरदास है कि किसी के लिए कभी बुरा ना सोचूं, ना बोलूं। आप जी के सिर चरणों में लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, हर पहले का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग आप जी की कृपा से कर पाई हूँ। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कुछ बोल पाती, ना मुझे याद रहता है। फिर भी आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरु पिता, मैं आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मैं आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, इसे स्वीकार कर लेना गुरु पिता। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के चरणों में भेज रही हूँ। गुरुपा, इसे स्वीकार कर लेना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा कहते हैं कि बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज मकर संक्रांति के दिन रात 8 बजे से पहले जो एक इच्छा सबसे पहले तेरे मन में आएगी, उस विश को आज मैं 101% पूरी कर दूंगा। अगर तू मुझे पर 1% भी भरोसा करती है तो बिना कुछ सोचे मेरे इस आशीर्वाद को उन तक पहुंचा दे जिसे आज इस ब्लेसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या पता तेरी वजह से किस भक्त का घर आज रोशन हो जाए। आंखें चुराने की कोशिश मत करियो, मेरी नजरें तुझे ही देख रही हैं। चल तुरंत एक शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मन की इच्छा पूरी करने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु पाप अच्छी तरह से जानते हैं, एक पिता अपनी बेटी की इच्छा अच्छी तरह से जानता है कि मुझे क्या चाहिए। मैं भी एक माँ हूँ गुरुजी, अपने बेटे के लिए ही मांग रही हूँ। गुरुपा, मेरी क्या इच्छा है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। गुरु पिता, मेरे मन की मनोकामना पूरी करने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो मैं सत्संग में शेयर करूंगी। गुरु पिता, मेरे मन की इच्छा पूरी करो गुरु पिता। जो मेरी भी इच्छा है, मेरे बेटे की भी इच्छा है गुरु पिता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लाखों करोड़ों बार शुक्राना ही शुक्राना है गुरु पिता, शुक्राना ही शुक्राना है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र बार बार शुक्राना गुरुजी, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना ही शुक्राना है गुरु पिता। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, बार बार नहीं बोलूंगा, तेरे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर है। इस स्वरूप को संगत में जल्दी शेयर कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, तेरे गुरुपा का हुक्म आज शुक्राना कर, तेरे पति को ब्लेस कर दिया है। बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है। पैसा आएगा, व्यापार में मुनाफा होगा, हर काम में अब बरकत होगी। अब ये संदेश उसे भेज जिसे इस वक्त
मेरे आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज का दिन तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे परिवार के कर्ज उतारने का दिन है। अनदेखा मत करना। शुक्राना गुरुजी, मेरा कर्ज उतारने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे पति को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, घर में अपार धन देने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं आज तेरी एक और हर अरदास, हर मन की इच्छा पूरी होने का समय करीब आ चुका है। तुझ पर मेरी ढेरों कृपाएं हैं। तेरा वक्त बदलने वाला है। अभी शारीरिक कष्ट से जूझ रही है। तू एक साल से दांत खाज से परेशान है। इसे निजात पाने का उपाय बता रहा हूँ। संगत जी, ये शायद किसी के लिए है। शरीर में कहीं भी चर्म रोग हो रहा हो, सोराइसिस, दांत खाज, सफेद दाग हो, तो 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है और 50 ग्राम रात की रानी के पत्ते लेना है और 50 ग्राम चमेली के पत्ते लेना है और उनको अच्छे से कूटकर तेल में मिलाकर आंच पर पकाकर उसे आंच में पकाकर उसे संगत जी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या है? शुक्राना गुरुजी, आंच पर पकाकर इसे लगाना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपानंतम अनंतम शुक्राना। मेरा स्वरूप, गुरुजी कहते हैं, मेरा स्वरूप घर लाने के बाद तुम सोचते हो कि मुझे कहाँ स्थापित करूं। अगर तेरे घर में जगह है तो मेरा एक अलग दरबार कोना सजा ले, जहाँ तू शांति से बैठकर मुझसे बातें कर सके। लेकिन अगर जगह कम है तो तू मुझे अपने घर के मंदिर में भी रख सकता है। मैं तेरे दिल में बसता हूँ। जगह मायने नहीं रखती, तेरी श्रद्धा मायने रखती है। मैं स्वयं सदा महाशिव हूँ। मंदिर में तुम मुझे देवताओं के साथ रख सकते हो। मैं गुरु के रूप में तेरा मार्गदर्शन करूँगा। मार्गदर्शक हूँ और गुरु का स्थान हमेशा सर्वोच्च होता है। मेरा स्वरूप कभी भी जमीन पर नहीं रखना, हमेशा एक सुंदर कपड़े आसन पर रखना। मैं तेरे घर की रक्षा के लिए बैठा हूँ। रोज सुबह शाम मुझसे अपनी परेशानियां बता और फिर देख कैसे तेरे सारे काम बनाता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, चिंता क्यों करती है, पानी की तरह धन बहेगा, बस शुक्राना करती जा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, मैंने तेरी सारी बीमारियां काट दी हैं, सारे रोग ठीक कर दिए हैं। शुक्राना गुरु जी, मेरी बीमारी ठीक करने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तेरी बड़ी बीमारी मैंने छोटे में काट रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, मेरी बीमारी को छोटे में काटने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लाखों करोड़ों बार शुक्राना ही शुक्राना है गुरु पिता, आपका शुक्राना ही शुक्राना है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। मेरे बेटे अंकल को स्वास्थ्य ब्लेस करने का शुक्राना है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक गुरु जी का मैं एक आपको सत्संग सुनाती हूँ। गुरु संगत जी, एक बार मेरे जाड़ निकलवाई थी मन ने, तो मेरे जाड़ में डॉक्टर ने थोड़ी सी जाड़ छोड़ दी थी, तो मुझ तो बहुत परेशान थी, ना निकलवाई रही थी ना अपने आप ही गुरु जी की कृपा है, वो अपने आप ही निकल गई संगत जी। इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरी जाड़
गुरुजी ने वैसे ही काट दी, मुझे डॉक्टर के नहीं जाना पड़ा। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग और है। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग और है। एक बार संगत जी क्या हुआ कि मेरा बेटा ना छत पर चढ़ रहा था, तो वो फोन पर बात कर रहा था। तो अचानक से रात को 8 बजे मेरे पति अंकल ऊपर छत पर चले गए। तो जैसे ही मेरे बेटे ने पीछे घूम कर देखा, वो इतना डर गया संगत जी कि पता नहीं कौन आ गया। संगत जी वो इतना डर गया, रोना नीचे गिर पड़ा एकदम। संगत जी गुरु महाराज ने मेरे बेटे को नया जीवन ब्लेस करा। मैं इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। उस पर खड़ा ही नहीं हो गया संगत जी, ना बोला जाए संगत जी, इस पर बोला भी नहीं गया। पापा 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 पा करो गया संगत जी। संगत जी मेरा बेटा अंकल गुरु महाराज ने ही ठीक करा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बेटे अंकल को ठीक करने का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे पास तो बस मेरा बेटा ही मेरी धन दौलत है गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे पति अंकल को स्वास्थ्य ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे पति अंकल को नौकरी ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे बेटे अंकल को स्वास्थ्य ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे बेटे को नौकरी ब्लेस करने का शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि मैंने तेरी बेटे को नौकरी ब्लेस कर दी है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समापन करती हूँ। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज ये मकर संक्रांति का दिन है। मैं आज ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज मकर संक्रांति का दिन है और सुबह के 10:30 बजे हैं। गुरुपा मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लेना। अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लेना। अपनी बेटी को मुट्ठी भर संगत में शामिल करने का शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ और मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी। आपके चरणों में गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपकी बेटी की तरफ से गुरु जी और माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शेरावाली माता आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा आपके सिवा सच में कोई भी नहीं है। गुरु जी जो भी कुछ मिली है, जितनी भी खुशियाँ मिली है, सिर्फ आपकी कृपा से मिली। गुरु जी आपकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है। गुरु जी रात को है ना, मुझको है ना संगत जी रोना आ गया था। मैं है ना शुक्राना सत्संग करना चाहती थी, लेकिन गुरु जी मैं कर नहीं पाई। गुरु जी मुझे, आपको तो पता ही है गुरु जी, मेरे किसी ने कुछ करवा दिया था। और जब मेंसेस आते हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है और मेरे ब्लड में है ना वो
वो भी आते हैं ब्लैक में, पता नहीं क्या करवाया था उसके कारण, जादू टोना ब्लैक मैजिक के कारण पता नहीं क्या हो गया था। तो एक संगत आंटी बता रही थी, तो गुरुजी मेरा ब्लैक मैजिक काट रहे हैं इस द्वारा। तो संगत जी मैं ना पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, तो हमारे घर में लड़ाई हो जाती है। और मम्मी से कहूँ तो वो करती भी हैं अपनी तरफ से, बट फिर भी सही तरीके से नहीं कर पाती हैं। और गुरुजी कुछ कह दूँ तो फिर मुंह बना लेती हैं और फिर बदवा देती हैं। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। गुरुजी की कृपा से मेरे तो संगत जी चार 3 दिन तो बिल्कुल आएंगे, फिर चौथे दिन थोड़े थोड़े आते हैं, 5वें दिन फिर ट्यूसडे हो जाता है या कई बार थर्सडे हो जाता है, तो सिर भी नहीं धो पाते, फिर 5 6 7 दिन लग जाते हैं। और ऐसी हालत में संगत जी मंदिर की ऐसी हालत हो जाती है, मंदिर जहाँ बना रखा वहाँ की बहुत बुरी हालत हो जाती है, और ना मेरा कहीं मन नहीं लगता संगत जी, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और आपकी बेटी तो गुरुजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ऐसी हालत में। और एक गुरुजी बिना बात के दुश्मन बन जाते हैं। अब आप ही बताओ गुरुजी, कैसे किसी के इंसल्ट सहन करें। सीधा जाना सीधा आना अपने काम करना गुरुजी, फिर भी कोई ना जीने दे तो गुरुजी आप ही देखो, आप ही सद्बुद्धि दो उनको गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। एक पता नहीं गुरुजी मेरे ऐसे कौन से माड़े कर्म हैं, भगवान ने भाई भी दिया वो भी ऐसा दिया, लड़ाई करता रहता है जब देखो जब। गुरुजी ना सफाई करने देता घर में, ना कुछ भी नहीं करने देता, ना ढंग से बैठने देगा, ना बात करने देगा, ना कहीं जाने देगा, ना कहीं आने देगा गुरुजी। पता नहीं उसकी क्या करवा रखा है गुरुजी। गुरुजी के कई बार मैसेज आए हुए हैं कि तुम्हारी 2 शत्रु औरतें हैं, उन्होंने करवा रखा है गुरुजी। अब आप भी उसको बेचारे को, हम तो यही सेक्स सुन के छोड़ देते हैं कि बीमार है गुरुजी है, लेकिन हमसे सहन नहीं होता गुरुजी। और गुरुजी उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, उसको बेचारे को, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो। मैं आपसे गुरुजी उसके लिए बहुत ज़्यादा अरदास कर रही हूँ, उसको प्लीज़ ठीक कर दो गुरुजी, उसको बिल्कुल पागल किया हुआ है। और गुरुजी और किसी मकसद से नहीं, इसी ये है कि हमारा मकान प्रॉपर्टी सब पे ये सोच रहे हैं हड़प लें हम गुरुजी। वैसे तो कोई बात करके खुश नहीं होता गुरुजी, सब पीछे पीछे हटते हैं, रिश्तेदार भी फैमिली वाले भी, कि हमें कभी कुछ करना ना पड़ जाए इनका, सब दूर दूर भागते हैं गुरुजी छोड़ छोड़ के। और मुझे तो गुरुजी सिर्फ आप चाहिए, मुझे नहीं किसी के साथ ये नहीं चाहिए कोई गुरुजी। अपना काम होता जब तो बुला लेते हैं, फिर बेइज्जती करते हैं बिना बात में। गुरुजी मुझे तो कोई नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए गुरुजी। जबरदस्ती नहीं पीछे भागा जाता गुरुजी, हम नहीं भाग सकते, भक्तों के पीछे भागेंगे तो हमारे घुटने ही फूटेंगे गुरुजी, हम नहीं भाग सकते गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत फैमिली में जोड़ने के लिए और प्रदान करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार अनेकों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना। मेरे पापा की तरफ से शुक्राना, मम्मी की तरफ से शुक्राना, बहन की तरफ से शुक्राना, भाई की तरफ से शुक्राना, और मेरी तरफ से शुक्राना। बस गुरुजी मेरे भाई को बिल्कुल ठीक कर दो गुरुजी। जब गुरुजी वो ठीक होता है ना, बिल्कुल नॉर्मल और अच्छी तरह बातें करता है सबसे, लेकिन हम जो जितने भी हैं ना, हम घर के हम हमारा दुश्मन बना रखा है, कभी ये सुख चैन से ना जी ले। मम्मी को बोलो तो मम्मी कहती है हमारे कर्म है, कर्म। मैं जहाँ तक मुझे थॉट आता है गुरुजी का, मुझे तो ऐसा लगता है गुरुजी ये हमारे से जो जेलस करते हैं ना लोग, उनके काम है गुरुजी। लेकिन हमने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, अनजाने में किया हो तो कुछ अलग बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुजी जेलस करते हैं लोग, इसीलिए करते हैं ऐसा। तो गुरुजी हमारे पास हद से ज़्यादा प्रॉपर्टी और वो भी नहीं है गुरुजी। रिश्तेदारों ने और सबने सबने अपनी जो वो थी ना हमारी तरफ छोड़ रखी है सब कुछ।
कोई भी हो चाहिए उसमें गुरुजी, तो कह दो तो गुरुजी मुंह फुला लेते हैं, आपको तो सभी कुछ पता है गुरुजी, कितना अत्याचार सही है हम सभी का, और दूसरों की भी खुशियाँ कब तक देखें गुरुजी, हम परेशान हो गए, हमारे को तो बहुत परेशान कर रखा गुरुजी। हमारी तो कुछ भी नहीं चलती गुरुजी, सच बता रहे हूँ गुरुजी, अपनी मर्जी से एक भी सामान अपनी मर्जी से हम कहीं नहीं रख सकते गुरुजी। कहने को हमारे घर में हैं लेडीज लड़की सब हैं, लेकिन रखता वो अपनी तरह से सामान सारा है, अब उसको रखना आता नहीं है, ऐसे उठपटांग रखता है। कोई घर की फैमिली के कोई आ जाए तो हंसेंगे, नहीं घर की हालत देखो कैसे, किधर क्या क्या रख रखा है गुरुजी, हमारे तो चलती नहीं, हम बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है हमारे दुश्मनों ने। मम्मी कहती कर्म, मैं मुझे लगता है दुश्मन है गुरुजी, बिना बात किए गुरुजी। गुरुजी मंदिर की सफाई करो तो दुश्मन तो नहीं करने देगा, बेड पे बैठो तो नहीं बैठने देगा गुरुजी, झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाने नहीं देता, पोछा लगाओ तो पोछा लगाने नहीं देता, सफाई करो तो सफाई करने नहीं देता, नहाने की कहो तो नहाता नहीं है, खाने की कहो तो खाता नहीं है, जो मैं नाम नहीं बता सकती अब उसका। और गुरुजी सब फायदा उठाते हैं और ये सोचते हैं कि कब्जा कर लें इनके घर पे, तो संगत जी मैं किसी को इसलिए बताती भी नहीं हूँ। बहुत दिनों तक तो हम ऐसे ही चुपचाप रहे, हमने किसी को कुछ नहीं बताया, और दुनिया ये सोचती थी तो घमंडी हैं, इनके तो बहुत घमंड है भाई, ये तो आदमी को आदमी नहीं समझते, ये तो किसी से बात नहीं करते, इनके तो घमंड आ गया, इनको तो अपने नौकरियों का घमंड है, अपनी सुंदरता का घमंड है, अपने पैसों का घमंड है, नौकरियों का घमंड है। पता नहीं लोगों ने हमारे बारे में गुरुजी क्या क्या कही हैं। और गुरुजी चारों तरफ से हमारे कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, और जब भी है ना साथ उन्हीं का ही देती है दुनिया, हम हमारा नहीं देती, वो साथ उन्हीं का देंगी, क्योंकि गुरुजी वो तो फिर सिर सर फोड़ देंगे उनका, उनके खिलाफ तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। अब मैं कहना नहीं चाह रही, उनकी तो गुरुजी चाहिए वो तो गलत काम करे उनके घर में सारे, चाहे ठीक काम करें, चाहे लड़की हो चाहे औरत हो, लड़की औरत के बारे में तो मैं कह ही नहीं रही हूँ, हैं वो तो चाहे गलत भी करें ठीक भी करें, तो गुरुजी वो तो फिर मारते हैं तो उनका तो सबको सही लगता है, हमारे जैसे बेचारे फंस जाते हैं। गुरुजी वही बात है, भगवान तो सबको देख ही रही है, हे भगवान हमने क्या ऐसा कर दिया जो हमारे साथ इतना, गुरुजी मेरे से तो देखो सहन होगा नहीं, फिर आप क्या देते हो तुम्हें संगत कैसे हुई, फिर मुझे सहन करने की हिम्मत होती है, आप सहन करने की शक्ति देते हो, ऐसी बात नहीं है आप देते नहीं हो, लेकिन कई बार नहीं सहन होती गुरुजी। गुरुजी लड़की होने के बाद गुरुजी अगर कोई फिर गुरुजी लड़की हूँ तो घर में साफ सफाई भी करूँगी अब, तो गुरुजी मेरे से तो ऐसे नहीं रहा जाता, हमारी तो बेइज्जती होती है गुरुजी, ऐसे हम कोई औरत आ जाए घर में तो कोई फीमेल घर की आ जाए तो गुरुजी बेइज्जती महसूस होती है बहुत ज़्यादा हमारे को, और फिर काम वाम भी करने जाओ, जॉब पे भी जाओ तो ये कह देंगे कि ये तो बन ठन के तो चल पड़, इनके घर में तो ऐसे हो रहा है। गुरुजी किसी का मुंह तो पकड़ा नहीं जाता है, इसीलिए गुरुजी अब आप ही देखो और मेरे भाई को मुझको ठीक कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और आप ही को रक्षा करनी है गुरुजी हमारी, और आप ही को सब कुछ देखना है, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। और संगत जी आज है ना लोहड़ी है, आज मेरा दूसरा सत्संग है, लोहड़ी है, और सारी संगत फैमिली को जो है हैप्पी लोहड़ी, लोहड़ी की जो बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभकामनाएं, शुक्राना 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 शुक्राना। हाँ हैप्पी लोहड़ी, पूरी संगत फैमिली को हैप्पी लोहड़ी, और बहुत बहुत लख लख बार बधाइयाँ
बधाइयाँ बधाइयाँ भैया बधाइयाँ। और गुरुजी कल हमें सत्संग में लेके गए थे और है ना वहाँ पर हमने लोहड़ी सेलिब्रेट करी और बहुत ही अच्छा लगा। बस ये गुरुजी की कृपा से जिंदा है, नहीं तो अभी तक तो कभी किया। हमारे तो गुरुजी ने मैसेज आया हुआ तुम्हारे को तो शमशान घाट में पहुंचाने तक की तैयारी कर ली गई थी। इतना मतलब बिना बात में जलने वाले और दुश्मन बिना बात में है संगत जी, बिना कभी लड़ाई नहीं, कभी झगड़ा नहीं, कोई कहा नहीं, कोई सुनी नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं, बिना बात के गुरुजी। गुरुजी अब आप ही देख लेना संगत जी, और सारी संगत को जो है हैप्पी लोहड़ी। और ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करूंगी, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।